अगर आप नौजवान हैं और घुटने के दर्द की वजह से परेशान हैं और इस खौफ का शिकार हैं कि कहीं वक्त से पहले आप बुढ़ापे का शिकार ना हो जाएं, तो आइए इस वीडियो के अंदर आपके तमाम सवालात के जवाब और उनका हल मौजूद है। इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हनान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एक ऐसा मसला है कि जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और इसके पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। घुटने का दर्द, और वो भी यंग पेशेंट्स के अंदर। मेरे पास आउट पेशेंट के अंदर एक बहन आई, यंग थी, 25 इयर्स ओल्ड। तो उनको घुटने की दर्द का मसला था। तो मैंने उन्हें जब बताया कि आपके ये घुटने के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो बड़ी खौफज़दा सी हो गई कि डॉक्टर साहब, मैं अभी तो मेरी उम्र कुछ नहीं है, मेरी वालदा को तो 50 साल के बाद ये मसला शुरू हुआ था कि मेरा अभी से बुढ़ापा आ गया। तो ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और ये फ़ियर भी उसका अपनी जगह पे ठीक था कि घुटने की दर्द को आम तौर पे मंसूब किया जाता है ओल्ड एज के साथ, जिसको हम आफ्टर 50s आफ्टर 60s जो है ये हम सुनते और देखते आ रहे हैं आम तौर पे कि इस एज के अंदर घुटनों के दर्द का मसला हो जाता है, जो कि जोड़ के अंदर नरम हड्डी के डैमेज होने या घिसने की वजह से प्रॉब्लम आता है। लेकिन अलार्मिंगली अभी हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं वो हैं यंग पेशेंट्स, जो नी पेन के साथ या घुटने की दर्द के साथ हमारे पास आते हैं और वो प्रॉब्लम उनका मौजूद होता है। तो आज हम बात करते हैं कि ये यंग पेशेंट्स के अंदर या यंग हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ता चला जा रहा है, उसकी क्या वजह है। उनकी वजहों में अगर इसको कैटेगराइज करें तो कुछ तो हमारे रिलेटेड हैं लाइफस्टाइल के साथ, कुछ हमारे रिलेटेड हैं इनकी जो एग्रावेटिंग फैक्टर जो हैं उनका ज़्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो एथलीट्स या जो हमारे एक्टिव पेशेंट्स हैं, जिनके अंदर ख़ास तौर पे एथलीट्स में अगर मैं बात करूं तो जो साइकिलिंग वाले हैं या रनिंग वाले हैं या जंपिंग वाले हैं, इन कैटेगरीज़ के अंदर एंटीरियर नी पेन या जो घुटने की दर्द है, जिसको टेक्निकली अगर हम यंग में बात करें तो हम पैटेलो-फेमोरल सिंड्रोम का नाम भी देते हैं या कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेला का नाम भी देते हैं। इससे मुराद ये है कि जो नी कैप या जो हमारी चपनी की हड्डी या पटेला बोन है, वो छोटी सी जो बोन है नी कैप, उसकी जो पीछे फीमर बोन के साथ उनके दरमियान में एक फ्रिक्शन या रगड़ कम करने के लिए अल्लाह ताला ने कार्टिलेज या नरम हड्डी रखी हुई है। अगर उस नरम हड्डी का वक्त से पहले घिसना या डैमेज होना स्टार्ट हो जाए तो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है नी पेन के साथ, या उसको ये घुटने के दर्द की अलामत आना शुरू हो जाती है। फीमेल के अंदर मैंने बताया कि ख़ास तौर पे जो चाइल्ड बेयरिंग एज या जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी, इसकी तादाद बढ़ती जा रही है एज़ कम्पेयर टू मेल। उसकी दो वजह हैं। एक वजह तो ये क्योंकि फ़ीमेल में घर के अंदर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, जिसमें उनकी स्टेयर की एक्टिविटी या कुकिंग में हमारे खाने इस तरह के हैं कि एक एक घंटा पूरा खड़े होकर वो उसको जब तक पकाया ना जाए वो खाने की लज्जत और जायका भी नहीं आता, लेकिन सेम टाइम के ऊपर वो हमारे घुटने में ख़राबी कर रहा होता है। बैठने का पोस्चर कि जिसमें ज़्यादा देर तक घुटने को मोड़ के बेंड करके बैठे रहें, या ज़मीन के ऊपर स्क्वेटिंग पोजीशन या नीलिंग पोजीशन, या जिसको हम कहते हैं कि 12 बार बैठ गया नीचे चौकड़ी मार के बैठना, ये वो पोजीशंस हैं जिनमें ज़्यादा देर तक बैठने से मुसलसल वो जो घुटने की हड्डी है नरम चपनी की या पटेला बोन, वो दबी रहती है और उसके अंदर नरम हड्डी के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह हमारा लाइफस्टाइल जो है, जिसके अंदर एक्सरसाइज का बिल्कुल ना होना, जो मसल्स की जो घुटने के इर्द गिर्द मसल्स हैं, जिसमें क्वाड्रिसेप का मसल है आम तौर पे कॉमन है, जाना जाता है, तो इसकी वीकनेस जो है वो ये पटेला बोन की ट्रैकिंग या इसकी मूवमेंट को मुतासर करती है, जिसकी वजह से वो एक साइड से घिसना शुरू हो जाती है और पेशेंट हमारे पास अर्ली नी पेन के साथ प्रेजेंट करता है।
तो ये चंद रीज़न्स हैं, और जिसमें फ़ीमेल का मैंने आपको बताया ख़ास तौर पे कि उसमें ये ज़्यादा क्यों कॉमन हो रहा है। उसमें एक वजह ये शू आउटफिट भी है, जूती का भी है, जिसमें ज़्यादा हील इस्तेमाल की जाती है। उसके अंदर भी ये हील का जो यूज़ है वो मस्कुलर इम्बैलेंस का सबब बनता है, और पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है नी पेन के साथ। तो ये जो इंटीरियर नी पेन या घुटने की दर्द यंग पेशेंट्स के अंदर है, इसमें इजाफा इन वजूहात की बिना पर जो हो रहा है। इसमें एक अलार्मिंग सूरत हाल ये भी है कि यंग एज के अंदर इसको हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, हम प्रॉपरली टाइमली कंसल्टेशन नहीं करते। तो अगर आप में से किसी को भी ये नी पेन की शिकायत, जो मेरे सुनने देखने वाले हैं यंग पेशेंट ख़ास तौर पे जिनको ये नी पेन की शिकायत रह रही है, घुटने के दर्द का मसला रह रहा है, तो वो फ़ौरन वक़्त ज़ाया किए बगैर मुस्तनद डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन से इसका मुआयना कराएं, क्योंकि वक़्त पे किया हुआ तशख़ीस और इसका इलाज काफ़ी हद तक मुमकिन है। और अगर आप मेरी बात सुन के मतलब मेरे से इसको कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो फ़ौरन अभी इस आइकन को प्रेस करें, मेरी अपॉइंटमेंट बुक करें मरहम के थ्रू, और अपनी सहूलत के मुताबिक वक़्त पे इसका मुआयना कराएं। इसके इलाज की अगर हम बात करें तो इलाज इन्हीं अलामात को, जिन वजूहात की बिना पर वो हैं, काफ़ी हद तक उनको मॉडिफाई करके चेंज करके इसका इलाज मुमकिन है बग़ैर अद्वियात के भी। लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी हैं जिसको मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन जो मुस्तनद माहिर डॉक्टर है वो इसको तशख़ीस करे कि अगर इसमें सोजिश या इन्फ्लेमेशन का अंसर मौजूद है तो हमें साथ मेडिसिन भी देनी पड़ती है इसकी। और इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे भाई हैं तो वो पहलवानों का क्योंकि शहर है, वज़न माशाल्लाह 110 किलो, घुटने की दर्द के साथ उन्होंने 2-3 दफ़ा मेरे से शिकायत की, तो मैंने उन्हें कहा कि आप अपना वज़न कम करें, तो मेरे से नाराज़ हो गए कि तुम्हें मैंने अपने इलाज का पूछा, तुम मुझे आगे से वज़न कम करने के मशवरे दे रहे हो। तो ये घुटने की दर्द का एक बहुत बड़ी वजह वज़न का बढ़ जाना, क्योंकि ये स्ट्रेस और लोड बढ़ जाता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर आप अपना वज़न पे एक नज़र रखें कि वो गैर ज़रूरी तौर पे ना बढ़े, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आपको मैंने बताया जंपिंग, रनिंग या साइकिलिंग, इसमें कमी करें अगर आपको ये अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ। और मसल की जो स्ट्रेंथनिंग है उसकी एक एक्टिव लाइफस्टाइल जिसमें हम प्रॉपर वॉक और ख़ास तौर पे घुटने के मसल हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग का प्रॉपर एक प्लान है, उसके साथ और मेडिकेशन के साथ और डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ, जिसमें हेल्दी डाइट हो, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स और जंक फूड, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनते जा रहे हैं, कैल्शियम डिप्लीशन डाइट या जो जिस्म के अंदर से कैल्शियम को ज़ाया कर दें, उनका इस्तेमाल कम किया जाए। और अगेन मैं आपको फिर वही बात कहूँगा कि ये एक मशवरा नहीं, ये एक मेरी एडवाइस भी है कि अगर आप में से किसी को ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको खुदारा इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आप इग्नोर करते हैं और ये कार्टिलेज जो डैमेज होना शुरू हुई है, नरम हड्डी, अगर ये इतनी डैमेज हो जाती है कि जिसके बाद डॉक्टर के पास भी चॉइस नहीं बचेगी कि वो इसका इलाज हम किसी ना किसी सर्जरी की सूरत में एडवाइस करें, और वो मेरी बहन वाली बात वाकई कहीं ठीक ना हो जाए कि आप वक्त से पहले घुटने के हाथों बूढ़े होकर स्टिक पकड़ने की पोजीशन में ना आ जाएं। तो इसके लिए मेरी एडवाइस फिर यही है कि आप अगर ये प्रॉब्लम इस तरह की फ़ील करें तो मुस्तनद माहिर ऑर्थोपेडिक सर्जन से रब्ता करें, मुआयना करवाएं और वक़्त पे इसका इलाज करवाएं। थैंक यू सो मच।